राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी नई कहानी में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो धर्म, पुण्य और भाग्य के रहस्यों में लिपटी हुई है। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जीवन की उन अनसुलझी गुत्थियों का साया है जिन्हें सुलझाने का साहस सबके पास नहीं होता। सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो एक बार इस कहानी में घुस गया वो इसका हिस्सा बन जाता है, शायद हमेशा के लिए। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक साधारण सी दिखने वाली बूढ़ी औरत रहा करती थी। लोग उसे माई कहते थे। माई के बारे में कहा जाता था कि वह बेहद पुण्यशाली है। उसके पास एक पोटली थी। कहते हैं वो कोई साधारण पोटली नहीं थी। गांव में ये मान्यता थी कि उसकी पोटली में साक्षात पुण्य बसता है। जो भी उसकी सेवा करता उसे पुण्य के साथ साथ अद्भुत सुख शांति की प्राप्ति होती। लेकिन ये पोटली कभी किसी ने देखी नहीं थी। माई उसे हमेशा अपने साथ रखती थी, छुपाकर, ऐसे जैसे उसकी दुनिया उसी में समाई हो। एक दिन गांव के सबसे लालची आदमी हरिराम ने माई से पोटली के बारे में पूछ लिया। माई, ये बताओ तो, ये पोटली तुम हमेशा छिपाकर क्यों रखती हो? इसमें आखिर ऐसा क्या है? माई ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, हरिराम, ये पोटली पुण्य की है, और पुण्य कमाने के लिए लालच नहीं, भक्ति और त्याग चाहिए। हरिराम हंसते हुए बोला, माई, तुम्हारी बातें तो बड़ी गहरी हैं, लेकिन मैं जानता हूं इसमें जरूर कुछ बेशकीमती चीज है। सोने चांदी से भरी होगी ये पोटली। माई ने उसकी आंखों में झांका। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। हरिराम, याद रखना, ये पोटली जितनी पुण्य कमाने वालों के लिए वरदान है, उतनी ही लालचियों के लिए अभिशाप। जो इसमें झांकने की कोशिश करेगा उसका अंत बुरा होगा। हरिराम की हंसी ठंडी पड़ गई, लेकिन उसका लालच उसके कानों में लगातार गूंजता रहा। उस रात वह सो न सका। बार बार माई की पोटली उसके सामने आ खड़ी होती, सोने चांदी से लदी हुई। काश मैं उस पोटली को पालूं, उसने खुद से कहा। कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब बात हुई। माई गांव से अचानक गायब हो गई। लोग कहने लगे कि वह कहीं तीर्थ करने चली गई होगी। लेकिन हरिराम जानता था कि यही मौका है। उसने माई के छोटे से घर में छानबीन शुरू कर दी। घर का कोना कोना टटोलने पर भी जब कुछ नहीं मिला तो उसने निराश होकर वापसी का रुख किया। तभी घर के एक कोने में एक पुराना संदूक उसे दिखा। संदूक पर माई के हाथ से कुछ लिखा हुआ था। पुण्य की पोटली उन्हें मिलेगी जिनका दिल सच्चा हो। जो इसे खोलने की कोशिश करेगा वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। हरिराम की धड़कनें तेज हो गई। उसका लालच अब बेकाबू था। उसने संदूक खोला। संदूक के अंदर एक चमकीली हल्की सी पोटली रखी थी। उसकी आंखें चमक उठीं। आखिरकार वह बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही उसने पोटली को छूने की कोशिश की, घर के अंदर अजीब सी सरसराहट होने लगी। हवा की सरगर्मियां बढ़ गईं। हरिराम के माथे पर पसीना छलक आया। ये क्या हो रहा है? उसने डरते हुए कहा। पोटली अपने आप हिल रही थी, जैसे उसमें कोई जीवित हो। उसके हाथ कांप गए। तभी कहानी जारी रहेगी। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई और कमरे में जैसे बिजली सी कौंध गई। संदूक हिलने लगा और पोटली अचानक जमीन पर गिर गई। हरिराम घबराकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर और लालच का एक अजीब सा मिश्रण था। पोटली के गिरते ही कमरे की दीवारों पर रहस्यमयी परछाइयां उभरने लगीं, जैसे सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हों। हरिराम ने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे पोटली की ओर कदम बढ़ाए। ये सब मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने पोटली को दोबारा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पोटली से एक धीमी और करुणा भरी आवाज निकली। हरिराम, मत कर, ये तेरे लिए नहीं है। हरिराम का चेहरा सफेद पड़ गया। ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? वह चिल्लाया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी उसकी धड़कनें गूंज रही थीं। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। लालच ने उसका विवेक मार दिया था। उसने किसी भी डर को नजरअंदाज करते हुए पोटली उठाई और उसे खोलने के लिए झटके से खींचा। जैसे ही पोटली का मुंह खुला, कमरे की सारी रोशनी गायब हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। हरिराम की चीख निकलते निकलते रह गई। उस अंधेरे में कहीं दूर से माई की आवाज सुनाई दी। मैंने तुझे समझाया था, ये पुण्य तेरे लिए नहीं। जो इसे जबरदस्ती अपनाएगा वो खुद को खो देगा। अचानक अंधेरे के बीच से एक भयानक तूफान उठा। घर की खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगीं। हरिराम को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर अदृश्य हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य तैरने लगे। कभी उसकी खुद की तस्वीर दिखाई देती, कभी किसी अनजान दुनिया की झलक। उसके कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं।
लालच तुझे बर्बाद कर देगा। पुण्य को जबरन लेने की सजा भुगत। ये पोटली पुण्य की है, ये पापियों को माफ नहीं करती। हरिराम अपने कानों को बंद करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, माई। वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। तभी अंधेरे के बीच हल्की रोशनी दिखाई दी। माई वहां खड़ी थीं। उनकी आंखों में करुणा और गुस्से का अजीब सा संगम था। हरिराम, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। पुण्य के खेल में लालच नहीं चलता। इस पोटली का बोझ केवल वे उठा सकते हैं जिनका दिल पवित्र हो। हरिराम ने कांपते हुए माई की तरफ देखा। माई, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। मैं लालची हूं, पर मैं बदल जाऊंगा। माई ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं तुझे माफ कर सकती हूँ, पर इस पोटली ने तेरा फैसला कर दिया है। इतना कहते ही पोटली हवा में उठी और उसमें से सुनहरी रोशनी की एक धारा निकली। रोशनी इतनी तीव्र थी कि हरिराम की आंखें बंद हो गई। अचानक घर फिर से शांत हो गया। तूफान थम चुका था। कमरे में अब सिर्फ माई खड़ी थीं और जमीन पर हरिराम बेहोश पड़ा था। माई ने धीरे से पोटली उठाई और उसे वापस संदूक में रख दिया। उन्होंने उस संदूक पर फिर से ताला लगाया और हल्की आवाज में कहा, पुण्य का लोभ मत करना। पुण्य को कमाया जाता है, चुराया नहीं जाता। उधर जब हरिराम को होश आया तो वह गांव के बाहर एक बंजर खेत में पड़ा हुआ था। उसके शरीर में ताकत नहीं थी और दिमाग में सिर्फ माई की बातें गूंज रही थीं। उसने अपने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। गांव वालों के लिए हरिराम की ये कहानी एक सीख बन चुकी थी। लेकिन हरिराम के जीवन में क्या बदलाव आया? और माई की पुण्य की पोटली का रहस्य आखिर क्या था? क्या ये सचमुच पुण्य देती थी या ये केवल एक परीक्षा थी? कहानी जारी रहेगी। हरिराम धीरे धीरे बंजर खेत से उठकर गांव की ओर बढ़ा। उसके पैर कांप रहे थे और दिमाग अब भी घबराया हुआ था। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसे घेर लिया। अरे हरिराम, तू कहाँ गायब हो गया था? क्या हाल बना रखा है तेरा? हरिराम की शक्ल देखकर गांव वाले हैरान थे। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें गहरी काली हो चुकी थीं और वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। कोई उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। पर हरिराम किसी सवाल का जवाब दिए बिना सीधे अपने घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचकर वह दरवाजा बंद करके जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। माई की आवाज और वो भयानक दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। पुण्य कमाया जाता है, चुराया नहीं जाता। ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। हरिराम के घर में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। छत की कड़ियां हिलने लगीं, खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर घुस आई। हरिराम को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके घर में घुस आई है। अचानक सामने की दीवार पर एक परछाई उभरने लगी। ये परछाई माई की थी। हरिराम, तेरा समय शुरू हो चुका है। हरिराम की चीख निकल गई। नहीं, माई, मुझ पर दया करो। मैं पापी हूं, पर अब मैं बदल जाऊंगा। परछाई मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन तभी हरिराम के कानों में फिर से पोटली की वही हल्की सरसराहट सुनाई दी। ये आवाज उसके घर के कोने से आ रही थी। उसने कांपते हुए वहां देखा और हैरान रह गया। वहां पुण्य की पोटली रखी हुई थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे छोड़ दिया था। वह डरते डरते पोटली के पास गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पोटली अपने आप हिलने लगी। इस बार उसमें से एक नई आवाज निकली। हरिराम, पुण्य कमाने के लिए तुझे खुद को साबित करना होगा। अगर तू सच्चा निकला तो तेरा कल्याण होगा, वरना तेरा अंत। मेरा अंत? नहीं, नहीं। हरिराम बड़बड़ाने लगा। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पोटली से निकली हुई हल्की रोशनी उसके घर को भरने लगी। तभी पोटली से अचानक एक कागज निकला और जमीन पर गिरा। हरिराम ने कांपते हुए कागज उठाया। उस पर लिखा था, 7 पुण्य कमा, वरना समय तेरा हिसाब लेगा। हरिराम के हाथों से कागज गिर पड़ा। 7 पुण्य? लेकिन कैसे? मैं तो केवल लालच जानता हूं। अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जहां जहां हरिराम जाता, वहां कोई ना कोई समस्या उसका इंतजार करती। किसी की गाय खो गई, किसी के खेत में आग लग गई और किसी की बेटी बीमार हो गई। हरिराम ने देखा कि उसके सामने हर रोज नई परीक्षा खड़ी हो रही थी। पहले दिन गांव के एक बुजुर्ग की गाय खो गई थी। लोग इधर उधर तलाश रहे थे, लेकिन किसी को गाय का पता नहीं चल रहा था। हरिराम के अंदर एक हलचल हुई। क्या ये मेरी परीक्षा है? वह बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के बाहर दूर जंगल में उसने कई घंटों की खोज के बाद गाय को देखा,
लेकिन उसके पास एक समस्या थी। गाय के पास एक बड़ा और खूंखार भेड़िया बैठा था। भेड़िया गुर्रा रहा था और हरिराम को देखकर उसके दांत चमकने लगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर मैं भागा तो ये गाय भेड़िए का शिकार बन जाएगी। हरिराम के पैर कांप रहे थे, पर माई की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। पुण्य त्याग और साहस से मिलता है। उसने हिम्मत जुटाई, जमीन से एक बड़ा सा डंडा उठाया और धीरे धीरे भेड़िए की तरफ बढ़ा। भेड़िया गुर्राता हुआ उसकी तरफ लपका। हरिराम ने डरते हुए जोर से डंडा लहराया और जमीन पर पटक दिया। भेड़िया कुछ देर तक घूरता रहा और फिर धीरे धीरे वहां से भाग गया। हरिराम ने राहत की सांस ली और गाय को रस्सी में पकड़कर गांव वापस लौट आया। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। अरे हरिराम, तू ये गाय कहाँ से ले आया? हरिराम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ गाय को उसके मालिक के हवाले कर दिया। तभी हवा में एक हल्की सरसराहट हुई और हरिराम के कानों में आवाज आई, पहला पुण्य पूरा हुआ। हरिराम ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे के दिनों में उसे और कठिन परीक्षाएं देनी थीं। क्या हरिराम बाकी के 6 पुनिया कमा पाएगा? क्या उसका लालच सच में खत्म हो चुका है, या यह सब केवल एक नई साजिश की शुरुआत है? कहानी जारी रहेगी। हरिराम के जीवन में अब एक नई सुबह हो चुकी थी। पहले पुण्य की परीक्षा के बाद उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी। उसने पहली बार महसूस किया था कि त्याग और साहस के रास्ते पर चलना कितना कठिन है। लेकिन उसके भीतर अब एक उम्मीद भी जाग उठी थी। अगर मैं 7 पुण्य कमा लूं तो शायद माई की सजा मुझसे टल जाएगी। अगले दिन गांव में फिर एक घटना हुई। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि गांव के चौपाल पर कोहराम मच गया। चंपा नाम की एक गरीब विधवा की बेटी बुरी तरह बीमार पड़ गई थी। चंपा का घर इतना गरीब था कि वह दवा तक नहीं खरीद सकती थी। बेटी का शरीर बुखार से तप रहा था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। हरिराम को जब यह खबर मिली तो वह भीतर से हिल गया। पहले के दिनों में वह शायद हंसते हुए यह सोचता कि यह सब उसकी किस्मत है, लेकिन आज उसकी सोच बदल चुकी थी। वह सीधा चंपा के घर पहुंचा। घर का हाल देखकर उसकी आंखें भर आईं। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई छत और कोने में बिस्तर पर पड़ी एक नन्ही बच्ची जो कराह रही थी। चंपा आंखों में आंसू भरे लाचार होकर बच्ची के पास बैठी थी। हरिराम भैया, चंपा ने कांपती आवाज में कहा, मेरी गुड़िया को बचा लो। मेरे पास कुछ नहीं बचा। डॉक्टर तो पैसे मांगता है और मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। हरिराम की आंखों के सामने पोटली का वचन गूंज गया, 7 पुण्य कमा। वह तुरंत घर की ओर भागा। घर में जाकर उसने इधर उधर देखा। उसके पास जो भी था वह चंद पुराने बर्तन, एक टूटी चारपाई और उसके माँ बाप की निशानी, एक चांदी की छोटी सी मूर्ति थी। उसने मूर्ति को देखा और उसका दिल कांप उठा। ये मेरे माँ बाप की आखिरी याद है। क्या मैं इसे बेच सकता हूँ? पर अगले ही पल माई की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, पुण्य त्याग से मिलता है। हरिराम ने गहरी सांस ली। उसने चांदी की मूर्ति उठाई और गांव के सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने मूर्ति देखकर कहा, यह तो बहुत कीमती है। मैं तुम्हें इसके 5 सोने के सिक्के दे सकता हूं। हरिराम के हाथ कांप गए, लेकिन उसने सिक्के लिए और तुरंत डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर साहब, चंपा की बेटी की हालत बहुत खराब है। आप चलिए और जो भी दवा लगे मैं उसका खर्चा दूंगा। डॉक्टर ने पहले हरिराम को शक की नजरों से देखा, क्योंकि वह हमेशा से गांव का सबसे लालची आदमी माना जाता था। लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई देखकर डॉक्टर बिना सवाल किए चंपा के घर चल पड़ा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद बच्ची का बुखार उतरने लगा। चंपा ने रोते हुए हरिराम के पैर पकड़ लिए। भगवान ने तुम्हें हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। तुमने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। हरिराम की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसने किसी के लिए कुछ खोकर सुकून पाया था। तभी उसे फिर वही हल्की सरसराहट सुनाई दी। हवा में एक आवाज आई, दूसरा पुण्य पूरा हुआ। हरिराम की आंखों में चमक आ गई। वह समझ चुका था पुण्य के लिए त्याग जरूरी है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे खुद को 7 बार परखना था। तीसरी परीक्षा कुछ दिन भी बीत गए। गांव में धीरे धीरे नहीं लगी कि हरिराम अब बदल चुका है। लोग उसके इस बदलाव को आश्चर्य से देख रहे थे। लेकिन तीसरी परीक्षा उससे ही अधिक कठिन थी। गांव के पास बहने वाली नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। नदी के किनारे बसे घरों में से कुछ डूबने के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी हरिराम को नदी किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह नदी की ओर लहरों के बीच फंसा खड़ा था और मदद के लिए पुकार रहा था,
लेकिन वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अरे मत जा हरिराम, तू भी डूब जाएगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हरिराम के दिल में अब डर के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस आदमी को नहीं बचा सका तो मैं पुण्य के लायक नहीं हूं। हरिराम ने रस्सी का सहारा लिया और नदी में कूद पड़ा। पानी की लहरें बहुत तेज थीं। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि वह खुद बह जाएगा, पर उसने अपने डर पर काबू रखा और धीरे धीरे बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। बूढ़े ने कांपते हाथों से रस्सी पकड़ी और हरिराम ने पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचा। पानी की लहरें जोर से बह रही थीं, लेकिन हरिराम ने हार नहीं मानी। आखिरकार दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। बूढ़े आदमी ने हरिराम के हाथ पकड़ लिए और उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। बेटा, तूने मेरी जान बचा ली। भगवान तेरा भला करे। भीड़ में खड़े लोग अब हरिराम को हैरानी से देख रहे थे। वही हरिराम जो कभी सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था, आज दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। तभी एक हल्की रोशनी उसके सामने छलकी और वही आवाज आई, तीसरा पुण्य पूरा हुआ। हरिराम थककर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। लेकिन अभी तो 4 और पुण्य बाकी थे। क्या हरिराम की ये नई यात्रा उसे सही राह पर ले जाएगी, या फिर कोई नया मोड़ उसकी परीक्षा को और कठिन बना देगा? हरिराम की जिंदगी में अब बदलाव तो आ चुका था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। 3 पुण्य कमाने के बाद उसके भीतर का भय धीरे धीरे शांत होने लगा था, लेकिन एक नया सवाल उसके दिल में उठ रहा था। आखिर ये पुण्य की पोटली मुझे क्यों मिली? माई कौन थी? और क्या ये सब मेरे ही लिए तय किया गया था? कुछ दिन बीत गए। गांव में शांति थी, लेकिन हरिराम के दिल को जैसे कोई अनजान खतरा घेरे हुए था। उसे लगता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी चौथे पुण्य की परीक्षा उसके सामने आई। इस बार वह परीक्षा उतनी सीधी नहीं थी जितनी पहले थी। चौथी परीक्षा, लालच की वापसी। एक शाम हरिराम अपने खेत में बैठा हुआ था। सूरज ढल रहा था और दूर कहीं पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। तभी एक अजनबी साधु वेशधारी व्यक्ति उसके सामने आया। वह बुजुर्ग था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? साधु ने धीमी आवाज में कहा। हरिराम ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ बाबा, आइए, मैं आपके लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। वह अपने घर गया और जो थोड़ा बहुत भोजन बचा था साधु के सामने रख दिया। साधु ने शांत भाव से भोजन ग्रहण किया और फिर हरिराम की ओर देखा। तू बहुत अच्छा इंसान है बेटा, लेकिन मैं तुझे एक रहस्य बताने आया हूँ। हरिराम चौंका। क्या रहस्य बाबा? साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला पत्थर निकाला। वह पत्थर किसी हीरे जैसा चमक रहा था। ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये सोने का पत्थर है। इसे छूते ही मिट्टी भी सोना बन जाती है। हरिराम के भीतर लालच की एक हल्की चिंगारी फिर से सुलग उठी। उसने पत्थर की चमक को घूरते हुए कहा, ऐसा कैसे संभव है बाबा? साधु मुस्कुराया और जमीन पर एक मुट्ठी मिट्टी रखकर पत्थर से उसे छुआ दिया। हरिराम की आंखें फटी की फटी रह गई। मिट्टी सोने में बदल चुकी थी। ये लो, इसे तुम्हें देता हूं, पर याद रखना, इसकी कीमत तुम्हारे त्याग और संयम से चुकानी होगी, साधु ने कहा और पत्थर को हरिराम के हाथ में रख दिया। जैसे ही पत्थर हरिराम के हाथ में आया, उसे अचानक माई की आवाज सुनाई दी, लालच तुझे बर्बाद कर देगा हरिराम। वह घबरा गया और पत्थर को दूर फेंकने ही वाला था कि उसके अंदर की लालच ने उसे रोक लिया। नहीं, यह पत्थर तो मेरी जिंदगी बदल सकता है। अगर मैं सोना बना लूं तो मैं पूरे गांव की मदद कर सकता हूं। वह खुद को समझाने लगा, लेकिन भीतर ही माई की चेतावनी उसे परेशान कर रही थी। उसने पत्थर को छुपाकर अपने घर के एक कोने में रख दिया। अजीब घटनाओं की शुरुआत उस रात हरिराम सो नहीं सका। पत्थर की चमक जैसे उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। अगले दिन से अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव में कुछ लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। खेतों में उगती फसलें सूखने लगीं। और सबसे भयानक बात, हरिराम के घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रात के समय उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। दरवाजे के पीछे से फुसफुसाहटें आती और कभी कभी वह देखता कि पत्थर हल्की रोशनी छोड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या ये पत्थर श्रापित है? हरिराम का दिल अब घबराने लगा था। अगली रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। हरिराम, बाहर आओ! वह कांपता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां गांव के कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे। हरिराम, ये सब तेरे कारण हो रहा है।
तेरे घर में कुछ बुरा है जिससे गांव का सारा सुख चैन खत्म हो रहा है। उनमें से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, हरिराम ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो फिर ये क्या है? एक बूढ़े आदमी ने हरिराम के घर की ओर इशारा किया। हरिराम ने देखा, वह पत्थर अब घर के आंगन में पड़ा था और उसके चारों ओर काली परछाइयां घूम रही थीं। माई की आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी। पुण्य की राह पर चलने वाला कभी लालच के जाल में नहीं फंसता। हरिराम, तुझे फिर से फैसला लेना होगा। भाई और सत्य की लड़ाई। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पत्थर को उठाया और जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारा खेल समझ गया। तुम मुझे पुण्य से दूर करने आए हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को जमीन पर पटकने की कोशिश की, एक भयानक झंझावात उठा। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं और उसके सामने साधु की परछाई उभर आई। तूने अपनी परीक्षा में हार मान ली, हरिराम, साधु की आवाज में भयानक गूंज थी। लालच को त्याग कर तुझे 7वां पुण्य कमाना था, पर तूने अपना विश्वास खो दिया। हरिराम ने कांपते हुए पत्थर को उठाया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की। साधु की परछाई धीरे धीरे माई की परछाई में बदल गई। माई की आवाज गूंजी, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुझे अपना उद्धार करना है तो इस पत्थर को त्याग दे और सच्चे पुण्य की राह पर चल। हरिराम ने एक झटके में पत्थर को उठाया और गांव की नदी की ओर भागा। गांव वाले उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, उसने पत्थर को पूरी ताकत से नदी में फेंक दिया। पत्थर के गिरते ही नदी की लहरों में एक चमकीली रोशनी उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने घुटनों के बल बैठकर आसमान की ओर देखा और कहा, माई, अब मैं समझ गया। पुण्य त्याग और सत्य में है, न कि लालच में। अचानक हवा में वही सरसराहट हुई और आवाज आई, चौथा पुण्य पूरा हुआ। लेकिन अब भी तीन और पुण्य बाकी थे। आगे की कहानी में हरिराम की परीक्षा और कठिन होने वाली थी। क्या वह सच्चे पुण्य के मार्ग पर टिक पाएगा या फिर कोई नई साजिश उसे फिर से भटका देगी? हरिराम ने चौथा पुण्य तो पूरा कर लिया था, लेकिन उसके सामने अभी 3 और कठिन परीक्षाएं बाकी थीं। वह जान चुका था कि यह पुण्य कमाना आसान नहीं है। यह लालच और त्याग की असली परीक्षा थी। लेकिन इस बार उसका मन शांत था और विश्वास अडिग। 5वीं परीक्षा, न्याय की परीक्षा। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई घटना हुई। गांव के सरपंच के घर से सोने के गहने चोरी हो गए थे। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच ने घोषणा की कि जिसने भी गहने चुराए हैं, अगर वह 3 दिन के अंदर लौटा देगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो चोर को कड़ी सजा मिलेगी। हरिराम यह सब सुनकर परेशान हो गया। उसने सोचा, चोरी किसी ने की है, लेकिन उसका दंड पूरे गांव पर क्यों आए? यह सही नहीं है। उस रात जब हरिराम घर लौट रहा था, उसने गांव के बाहर झाड़ियों में किसी की परछाई देखी। वह चुपके से वहां पहुंचा तो देखा, गांव का ही एक गरीब लड़का रघु गहनों की गठरी लेकर छुपा बैठा था। हरिराम ने गुस्से में कहा, रघु, ये क्या कर रहा है तू? तू जानता भी है कि अगर तुझे पकड़ा गया तो क्या होगा? रघु रोते हुए बोला, हरिराम भैया, मैंने ये सब अपनी बीमार मां की दवा के लिए किया है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए मैंने चोरी कर ली। हरिराम का दिल पसीज गया, लेकिन फिर माई की आवाज उसके कानों में गूंजी, न्याय करना और सच्चाई पर चलना पुण्य का सबसे बड़ा रूप है। हरिराम ने रघु से कहा, अगर सच में अपनी मां की मदद करनी है तो सही रास्ता चुन। चल, ये गहने लौटाते हैं। मैं तेरी मां की दवा का इंतजाम करूंगा। रघु पहले डर गया, लेकिन हरिराम की बातों ने उसे हिम्मत दी। अगले दिन दोनों सरपंच के घर पहुंचे। हरिराम ने पूरी बात बताई और कहा, रघु की मां की हालत बहुत खराब है। मैं आपसे विनती करता हूं कि उसे माफ कर दिया जाए। सरपंच ने गहने वापस पाकर राहत की सांस ली। उन्होंने रघु को माफ कर दिया और हरिराम की सच्चाई और न्यायप्रियता की सराहना की। गांव वालों ने पहली बार देखा कि हरिराम जैसा इंसान आज दूसरों के लिए आगे आकर न्याय कर रहा था। तभी हवा में फिर वही सरसराहट हुई। छठी परीक्षा, आत्मविश्वास की परीक्षा। छठी परीक्षा उससे कहीं अधिक व्यक्तिगत थी। हरिराम की जमीन, जो उसकी रोजी रोटी का जरिया थी, उस पर गांव के एक अमीर जमींदार ने झूठे कागजात के सहारे कब्जा करने की कोशिश की। जमींदार के आदमी आए और बोले, हरिराम, ये जमीन अब हमारी है, तू इसे खाली कर दे। हरिराम के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी। ये वही जमीन थी जहां उसके पिता ने मेहनत की थी, लेकिन गांव के बड़े लोगों से लड़ना आसान नहीं था।
हरिराम, तू हार मान ले। उनसे लड़ना तेरे बस की बात नहीं। कुछ लोगों ने उसे समझाया, लेकिन हरिराम के अंदर अब डर की जगह आत्मविश्वास आ चुका था। उसने कहा, नहीं, ये जमीन मेरी है और मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई की जीत होगी। हरिराम ने गांव के बुजुर्गों और सरपंच को अपने साथ लिया। कागजों की जांच हुई और सच सामने आ गया। जमींदार को हार माननी पड़ी। गांव वालों ने हरिराम की जीत पर खुशी मनाई। सच्चाई और आत्मविश्वास कभी हारते नहीं, हरिराम ने कहा। तभी हवा में फिर वही हल्की सरसराहट हुई। छठा पुण्य पूरा हुआ। अंतिम परीक्षा, त्याग की परीक्षा, अब 7वां और अंतिम पुण्य बाकी था। यह परीक्षा सबसे कठिन थी। एक दिन गांव में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी हरिराम ने देखा कि चंपा का घर, जिसमें उसकी बेटी और बीमार मां थी, आग की लपटों में घिर चुका था। बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचा लो, चंपा रोते हुए पुकार रही थी। हरिराम बिना कुछ सोचे समझे आग की ओर भागा। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वह जलते हुए घर के अंदर घुसा। धुआं और लपटें उसके चेहरे को झुलसा रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने चंपा की बेटी और उसकी मां को बाहर निकाल लिया। गांव वाले उसकी बहादुरी पर चिल्ला उठे, हरिराम जिंदाबाद। हरिराम खुद बुरी तरह झुलस गया था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। तभी हवा में रोशनी फैली और माई की आवाज गूंजी, 7वां पुण्य पूरा हुआ हरिराम, अब तेरा उद्धार हो चुका है। कहानी का अंत, हरिराम के पुण्य पूरे हो चुके थे। वह अब पहले जैसा स्वार्थी और लालची इंसान नहीं था। गांव वालों ने उसे सम्मान दिया और उसकी सच्चाई और त्याग को सराहा। पुण्य की पोटली, जो कभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनी थी, अब उसका आशीर्वाद बन चुकी थी। उस दिन से हरिराम ने अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। गांव के लोग उसे भगवान का दूत मानते थे, जिसने उनके जीवन में खुशियां लौटाई थी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाइक और दिल जरूर भेजें। बोलो जय सिया राम।